साजिश के तहत कुछ भू माफिया जो गलत ज़मीन लालपुर में रजिस्ट्री करा लिए हैं और उस ज़मीन को बचाने के लिए थाना के नाम से कुछ ज़मीन दान दे दिए हैं ताकि हमको प्रशासन का सहयोग मिले और उस अवैध ज़मीन को हम नौ तेरह करके पैसा कमाएं। सुजा पंचायत का लास्ट बॉर्डर पर जाता है और हम लोग 11 नंबर वार्ड, 25 नंबर वार्ड, 24 नंबर वार्ड, 29 नंबर वार्ड, 28 नंबर वार्ड जो कि अभी लोहिया नगर के बीचों बीच है और यह चीज़ को उठा के भूमि माफिया के द्वारा सुनने में आ रहा है कि यह सब लोग ज़मीन वह झंझटिया था जिसको ये लोग ने दान करके लोहिया नगर के नाम से, थाना के नाम से दान करके लोहिया नगर थाना को वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। चूँकि जहाँ थाना के ज़मीन आवंटित किया गया है वह एरिया लोहिया नगर ओपी के क्षेत्र में भी नहीं पड़ता है। सातों वार्ड के मध्य में यहाँ से अपराध नियंत्रण सातों वार्ड में हो सकता है, लेकिन जहाँ जाने की बात हो रही है वह जगह लालपुर है, वह एक किनारे में है, 7 वार्ड के अंतिम छोर पे है, वहाँ से कतई संभव जनता के लिए भी नहीं है और जो वहाँ पर अधिकारी रहेंगे उनके लिए भी व्यवहारिक नहीं है। विवादित भूमि है। जो हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत दिनों से ये ज़मीन विवादित है और इस टाइटल चल रहा है और उस ज़मीन पर जोर ज़बरदस्ती ये लोग लोहिया नगर थाना ले जाके बनाना चाह रहे हैं। तो ये है कि लोहिया नगर थाना जहाँ है वहीं रहना चाहिए। मुफस्सिल थाना को रजौरा साइड में स्थानांतरित करने से उस एरिया का क्राइम कंट्रोल रुकेगा। हमारे बीच मौजूद है बाघा के वार्ड नंबर 29 के वार्ड पार्षद मुकुल सरदार जी। लोहिया नगर थाना को लेकर क्या इनकी असहमति है? मैं चाहूँगा कि एसपी और डीएम साहब से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जो थाना अभी लोहिया नगर वर्तमान में जिस जगह है उसी जगह रहना चाहिए ताकि आम जनों को दिक्कत होने से बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। जहाँ वो ले जाना चाहते हैं वह क्षेत्र प्रखंड पड़ता है और पंचायत पड़ता है। अभी तो वर्तमान में नगर निगम वह बना है और वह लास्ट बॉर्डर पड़ता है, सुजा पंचायत का लास्ट बॉर्डर पर जाता है और हम लोग 11 नंबर वार्ड, 25 नंबर वार्ड, 24 नंबर वार्ड, 29 नंबर वार्ड, 28 नंबर वार्ड जो कि अभी लोहिया नगर के बीचों बीच है और यह चीज़ को उठा के भूमि माफिया के द्वारा सुनने में आ रहा है कि यह सब लोग ज़मीन वह झंझटिया था जिसको ये लोग ने दान करके लोहिया नगर के नाम से, थाना के नाम से दान करके लोहिया नगर थाना को वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। यह बहुत ही गलत चीज़ है। यदि ले भी जाना चाहते तो मुफस्सिल को यहाँ से उठा के उस तरफ कर देते ताकि उन लोगों को नज़दीक होता, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, गंगा उल्टा की और यह लोग बहा रहे हैं। यह सब राजनीतिक गलत है और मैं यह चाहता हूं कि यहाँ के सांसद, विधायक सभी आदमी इस चीज़ को गंभीरता से ले और जो यह थाना जहां पर है वहीं पर वर्तमान रहना चाहिए ताकि आमजनों को दिक्कत होने में कोई कठिनाई नहीं हो। जैसे यहाँ पर रहते हैं तो चेक पोस्ट भी लगा दिया जाता है, जगह जगह पर मतलब चेक इन किया जाता है, जाम लग जाता है। जैसे हाल फिलहाल हमारे गांधी चौक पर जाम लग जाता है, हमेशा जाम की समस्या रहती है, लोगों के द्वारा बताई तो आते हैं और समाधान करते हैं। यदि यही चीज़ को पहाड़ तक ले दिया जाएगा तो बहुत बड़ा कठिनाई होगा। काहे कि बड़ा गाड़ी पहाड़ तक अंदर घुसने में बहुत कठिनाई होगी, पनास गाँव की ओर से होके अंदर घुसा जाता है, इसलिए बड़ा वाहन जाने में वहाँ कठिनाई होगी। नगर थाना अगर लालपुर चली जाएगी तो क्या दिक्कत होगा? मुफस्सिल थाना में ये शिफ्ट है तो मुफस्सिल थाना क्षेत्र से अलग हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हकीकत बात है कि मुफस्सिल नगर निगम के अंदर है और लोहिया नगर परिसीमन के अंदर है। हम लोगों का मांग है कि हमारा लोहिया नगर थाना जहां है यथावत वहीं रहे तत्काल, और ये लालपुर साइड जाने से परेशानी होगी, आम जन उधर जा नहीं पाएगी, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाएगा। एक ये लालपुर जो है ये लोहिया नगर थाना क्षेत्र मतलब इसके क्षेत्र में आता है कि अलग आता है? लालपुर बॉर्डर है पंचायत और नगर निगम का और ये विवादित भूमि है। जो हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत दिनों से ये ज़मीन विवादित है और इस टाइटल चल रहा है और उस ज़मीन पर जोर ज़बरदस्ती ये लोग लोहिया नगर थाना ले जाके बनाना चाह रहे हैं। हम लोगों का एक ही मांग है कि जैसे ही हम लोग मतलब आसान भाषा में बोल सकते बना देंगे कोई थाना प्रभारी, ये तो डीएम के अंदर होता है, एसपी के अंदर होता है। ये भू माफिया आप जो बोल रहे हैं, ये बता रहे थे, तो उसके अंदर इतना पावर कैसे आके जो थाने को ट्रांसफर कर देता है? देखिए, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप अभी शहर के अंदर जो 4 थाना था, लाखों थाना, सिंघौल थाना, रतनपुर थाना और लोहिया नगर थाना, जो सब थाना जिसको कहते हैं सहायक थाना, मतलब मेन थाना का सहायक थाना था, ये सब देखिए आप, लाखों थाना उठ के कहाँ चला गया। उसके बाद सिंघौल थाना उठ के नागदा अंदर चला गया, रतनपुर थाना उठ के अंदर चला गया,
अब लोहिया नगर थाना जो सरकारी भवन में है, उसके बाद रूट पर है, जहां लोहिया नगर के भी लोग आ सकते हैं, बाघा बाघी नागदा पन्हास के लोग भी जा सकते हैं। लेकिन अब पन्हास के भी पीछे का एरिया, जिसको हम कह सकते हैं सूजा भर्रा से सटा हुआ एरिया, उधर वो चला जाएगा तो ढेर सारी परेशानी होगी। जैसे आम आदमी जो गरीब गुरबा है, जिसके साथ शोषण होगा, जिसको कोई तरह का परेशानी होगा, थाना से वो मदद लेना चाहेगा, उसको जाने में परेशानी होगी। थाना से गाड़ी उधर से उस शंकरा रोड से निकलने में परेशानी होगा। उसके बाद आप भी जानते हैं कि हकीकत ये है कि लोहिया नगर थाना जहां है वहीं रहना चाहिए। मुफस्सिल थाना को रजौरा साइड में स्थानांतरित करने से उस एरिया का क्राइम कंट्रोल रुकेगा। रजौरा, मोहनपुर, खम्हार, बंदुआर जो मुफस्सिल थाना के क्षेत्र में बहुत बड़ा थाना मुफस्सिल है, और हम लोग की मंशा है कि मुफस्सिल को रजौरा साइड में शिफ्ट किया जाए और लोहिया नगर थाना को मुफस्सिल थाना जहां अभी अवस्थित है उसमें शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे हम लोगों की परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। मोहनपुर, खम्हार, रजौरा, चनपुरा, उधर जो चिलमिल, छपकी, इस सब साइड के भी लोग को जो परेशानी होती है वो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। मांग है, अगर ये हम लोगों की बात नहीं मानी गई, जोर ज़बरदस्ती होगा, तो हम लोग यहाँ लोहिया नगर संघर्ष थाना बचाव संघर्ष समिति जो है, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग स्थानीय विधायक सांसद से भी मिलने का काम हम लोग करेंगे और ये बात सदन में भी जाएगी। और इसकी लड़ाई हम लोग तमाम जनप्रतिनिधि और यहाँ के बुद्धिजीवी लोग लोहिया नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले लड़ने के लिए तैयार हैं। यह बहुत ही धरना प्रदर्शन और लोहिया नगर वासियों के अथक प्रयास से तत्कालीन पार्षद उस समय डॉक्टर जितेंद्र राय थे। लोहिया नगर, बाघा एवं अन्य क्षेत्र के वासियों ने अपराध जब चरम पर था तो लोहिया नगर स्थापना की मांग की और आंदोलन किया, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र राय का अहम योगदान रहा है। और तत्कालीन जिला प्रशासन से लेकर पटना तक इसमें सब लोगों ने प्रयास करके यह ओपी खुलवाने का काम किया, जो राम मनोहर लोहिया महान स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी नेता के नाम पर है लोहिया नगर और लोहिया नगर थाना। और यह पूर्व में लोहिया नगर में किराए के मकान में चलता था। बाद में मुफस्सिल थाने के कैंपस में इसे भवन आवंटित किया गया, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ भू माफिया जो गलत ज़मीन लालपुर में रजिस्ट्री करा लिए हैं और उस ज़मीन को बचाने के लिए थाना के नाम से कुछ ज़मीन दान दे दिए हैं, ताकि हमको प्रशासन का सहयोग मिले और उस अवैध ज़मीन को हम नौ तेरे करके पैसा कमाएं। उन्हीं का यह जो है सो साजिश है, जिसके तहत थाना को लालपुर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गैरकानूनी और अवैध है। चूँकि जहां थाना के ज़मीन आवंटित किया गया है वह एरिया लोहिया नगर ओपी के क्षेत्र में भी नहीं पड़ता है। वार्ड 29 का जो मुर्गा फार्म है पन्हास के बाद, वहीं तक लोहिया नगर ओपी का क्षेत्र है, उसके बाद वह मुफस्सिल थाना का क्षेत्र है। इसलिए हम लोग जिला प्रशासन, प्रतिनिधि एवं सरकार से मांग करते हैं कि लोहिया नगर ओपी को यथावत रखा जाए, ताकि इस क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में सहूलियत हो। और यदि वह उधर थाना का स्थापना होता है तो बड़े गाड़ी का जाना, दमकल का जाना, पुलिस वाहन का जाना बहुत ही कठिनाई है, चूँकि सुगम मार्ग नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन समय रहते इस मांग पर गंभीरता से विचार करे। लोहिया नगर ओपी अंतर्गत कुल 7 वार्ड है। बढ़ते हुए अपराध को नियंत्रण के लिए मैंने 2002 में प्रयास शुरू किया। तत्कालीन एसपी चंद्रा साहब थे, उस समय से चलन थाना हम उसको चलाए। 2007 में विनय और तत्कालीन एसपी जब से मेरा संपर्क हुआ, अपराध नियंत्रण के लिए उनसे अनुशंसा करवा के गृह विभाग को यहाँ से भिजवाए। 2010 में स्वीकृति होके आया कन्नन साहब के समय में, तब विधिवत इसका उद्घाटन जैसे हमने। मुफस्सिल थाना जो है वो नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन वो भवन मुफस्सिल का है। उसी परिसर में हम लोहिया नगर ओपी को शिफ्ट कराए थे। यह जो है 7 वार्ड के मध्य में, यहाँ से अपराध नियंत्रण 7 वार्ड में हो सकता है, लेकिन जहाँ जाने की बात हो रही है वह जगह लालपुर है, वह एक किनारे में है, 7 वार्ड के अंतिम छोर पे है। वहाँ से कतई संभव जनता के लिए भी नहीं है, और जो वहाँ पर अधिकारी रहेंगे उनके लिए भी व्यवहारिक नहीं है। भूमि माफिया का इतना पावर होगा, पुलिस प्रशासन पुष्ट हो गया, सुस्त हो गया, देने की पावर है, घुटने पास है एकदम घुटना मुंह माफिया ठीक है। के सामने। हाँ तो
नहीं है तो क्या बात? इतना पावर हो गया भू माफिया में। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ प्रशासन वर्दी सिर्फ तो ऐसे क्या हो पहनती गया? है, ऐसे कुछ गोली नहीं सर, रखती है, कुछ अगर ये गोली वर्दी, रखते पर उसे दिया जाता गोली। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर यही वर्दी का महत्व होता तो क्या यही पॉकेटमारी, यही छीन छवारी, यही होते होता? वर्दी अपने प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया बोल रहे थे है। कि- मैंने इसके पूर्व यह भी देखा है कि वर्दी को कायम करने के लिए अन्यायी को गोली मार के, कोड़ा मार के ठीक किया है, और लोगों ने कहा कि आप सब माफ़ी मांग लीजिए। वो कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं किया हूँ, वर्दी किया है। लोग यहाँ बैठक रखें, अगर आपकी मांग है कि जैसे यहाँ की जनता के लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, थाना को शिफ्ट कर ही दिया जाएगा, थाना प्रभारी या एसपी साहब अपने स्तर से देखेंगे, तो फिर आप क्या करिएगा आप लोग? फिर अगला आंदोलन जो होता है वो होगा, हो सकता है लोग शहीद हो जाए। आंदोलन और बैठक जारी रहेगा। हाँ, जारी रहेगा, आंदोलन बैठक जारी रहेगा। हो सकता है इसमें ज़्यादा लोग शहीद हो जाए। देखिए, लोहिया नगर थाना को जो शिफ्ट किया जा रहा था, उसको लेकर यहाँ पर बैठक रखी गई थी। तो लोगों का यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि पक्ष और विपक्ष यहाँ बैठकर अपनी अपनी राय रखे हैं, बताए हैं कि लोहिया नगर थाना जहाँ है वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि लोहिया नगर थाना का जो क्षेत्र जहाँ पर अभी थाना है वो सभी एरिया के जो 7 वार्ड है वहाँ के मध्य में यानी कि बीच में पड़ता है। इसलिए लोगों के लोहिया नगर थाना जाने या कोई भी समस्या को लेकर अपनी समस्या को बताने के लिए पहुँचने में उसे कोई दिक्कत का सामना नहीं होता है। अगर लोहिया नगर थाना को लालपुर या पहाड़ चक जो एरिया है वहाँ पर ले जाएगी, थानों को शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।